Assalamu alaikum and a very good morning to you all boys. I hope you all will be fine and safe at your home. My name is Sundar Hamid and I am your robotics teacher, and I welcome you all on the behalf of Peshawar Model School to your first online robotics class for class 1. Okay, so let's start our lecture for today. That what is a robot? आप लोग पढ़ रहे हैं रोबोटिक्स। आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ ऑल्सो दैट व्हाट इज़ रोबोट। आप जब अपने आइज़ क्लोज़ करें और आप पहले ही जब आप एकदम से सोचते हैं ना रोबोट, तो आपके माइंड में यही पिक्चर आती है रोबोट की कि एक रोबोट वही होता है, एक वो मशीन जो कि हमारे सामने बिल्कुल हमारी जैसी होती है और हमारी तरह ही काम करती है, हमारी तरह उठती है, बैठती है। बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट. So let's see that why I am saying this. Robot is a Greek word. ठीक है, robot is a Greek word. हम पढ़े हैं robotics, लेकिन उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि robot किसको बोलते हैं। ठीक है, तो robot एक Greek word है that means worker, जिसका मतलब क्या है, robot का मतलब है worker. अगर आपसे कोई पूछता है ना कि what is a robot, आप जल्दी से बता सकें कि अ रोबोट इज़ अ वर्कर। फाइन, अ रोबोट इज़ अ वर्कर। तो वर्कर तो वो होता है ना जो कि हमारे काम को हमारे लिए इजी बनाता है, वो हमारा काम जल्दी से कर देता है। अ वर्कर हेल्प अस टू मेक आवर वर्क ईजी। वाई वी कॉल इट अ वर्कर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि वाई वी कॉल इट अ वर्कर, हम इसको वर्कर क्यों बोलते हैं, ये तो रोबोट है, मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, बट वी कॉल, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग्स में हमारी एवरीडे लाइफ रूटीन में जो यूज़ होने वाली मशीनरी है वो भी रोबोट्स हैं, बिकॉज वो भी किसी न किसी ख़ास इंस्ट्रक्शंस पे चलती हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं लाइक ऑन, हम उनको ऑब्वियसली ऑन और ऑफ़, उनको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑन ऑफ़ करना है या कोई फंक्शन अगर उन्होंने परफॉर्म करना है तो वो करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आपके लिए क्या करता है, आपकी जो मशीनरी होती है, आपका जो काम होता है उसको इजी बनाता है। आपका जो कंप्यूटर काम होता है वो इजी बनाता है, आपकी हेल्प करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, टाइपिंग में पापा की हेल्प करता है। लाइक आपकी तो नहीं, पापा की हेल्प करता है, क्योंकि जो ऑफिस में यूज़ होता है फिर उसमें कैलकुलेशंस की जाती हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी होती हैं। डेटा आप सेव रख सकते हैं, आप म्यूज़िक, अपनी पिक्चर्स, वो सब सेव रखते हैं ना। इसी तरह अब टेलीविज़न है, पहले के टेलीविज़न्स होते थे वो सिर्फ 2-3 चैनल्स दिखाते थे, लेकिन आजकल देखें टेलीविज़न पे फिर केबल आ गई, डिश आ गया, फिर अब देखिए अब इंटरनेट कनेक्ट हो जाती है। तो जब हम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास बिल्कुल एक कंप्यूटर बन जाता है और हम कुछ भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर आपकी मम्मा की हेल्प करता है घर के काम करने में। आपकी तो हेल्प नहीं करता, आपकी मम्मा की हेल्प करता है, आपकी मम्मा के काम को ईजी बनाता है। इसी तरह आपका रेफ्रिजरेटर है, आपको जब भी ठंडा पानी चाहिए होता है तो वो आपको ठंडा पानी देता है, आपका खाना ख़राब होने से बच जाता है। तो देखिए क्योंकि वो ठंडा करता है ना, ठीक है, तो वो हेल्प हमारी इस तरीके से करता है कि वो हमारे खाने को ख़राब होने से भी बचाता है, और उसके अलावा हमें ठंडा पानी भी मिलता है, हमारी चीज़ें भी ठीक रहती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अवन आ जाता है। अवन में देखें हमारे पास क्या होता है कि अवन में हम अपना खाना गर्म कर सकते हैं। लाइक सम टाइम जब गैस नहीं होती या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम गर्म कर सके खाना, तो हम अवन में अपनी जो भी होता है खाना रखते हैं और वो खाना हमारे पास रेडी जो हमें मिलता है वो गर्म मिलता है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फ्रेश बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुकिंग रेंज है, वो भी हमारी खाना बनाने में भी हेल्प करता है और खाने को गर्म करने में भी, क्योंकि उसमें अवन भी होता है। ये भी या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या फिर गैस से चलते हैं। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आती है वॉशिंग मशीन। इसके अलावा आपके पास देखें घर में जूसर आता है, इस्त्री आती है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, इवन आपके घर में मौजूद जो आपके पास फ़ैन है ना, फ़ैन आपके रूम में लगा हुआ फ़ैन। अब देखें अब तक जब तक सर्दी थी तो आपको फ़ैन का इतना पता नहीं था, आप फ़ैन लगाते भी नहीं थे क्योंकि ठंड लगती थी।
लेकिन अब देखें गर्मी आ गई है तो ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो आप इसको जब इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑन किया, आप इसका बटन ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और क्या होता है, आपको ठंडी हवा मिलती है। इसी तरह देखिए ये हमारी एवरीडे लाइफ रूटीन के रोबोट्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो रोबोट की आपके जो माइंड में जो आती है इमेज आती है वो यही हो कि वो हमारी तरह दिखने वाला, जो हमारी तरह नज़र आता है, हमारी तरह परफॉर्म करता है, सिर्फ वही रोबोट है। नहीं, आपके इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारी मशीनरी, कार्स, इवन वो जो हैवी लोडर कार्स होती हैं, जो कि अब देखें समटाइम कंस्ट्रक्शंस में जो कार्स यूज़ होती हैं वो भी रोबोट्स में आती हैं, बिकॉज़ वो हैवी लोड उठाती हैं, ठीक है। लेकिन ये रोबोट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ये डिफरेंट, अच्छा हम बात कर रहे थे अब तक हमने रोबोटिक्स में हम रोबोट। नाउ व्हाट इज़ रोबोटिक्स। हम रोबोट के बारे में तो बात कर ली, दैट रोबोट इज़ अ वर्कर दैट मेक्स आवर वर्क ईजी। बट व्हाट इज़ रोबोटिक्स। सो रोबोटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट लाइक ये भी एक सब्जेक्ट है। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम सबसे पहले इनिशियल जो हमारी स्टेज होती है, जब आप नर्सरी क्लास में आते हैं तो आप पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स, देन टू जॉइन दोज अल्फ़ाबेट्स एंड मेकिंग वर्ड्स, ठीक है, एंड देन जॉइन दोज वर्ड्स एंड मेकिंग सेंटेंसेस। आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, फिर उनसे वर्ड्स बनाते हैं, फिर उनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस तरह आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना। इसी तरह मैथ्स होती है, मैथ्स में आप लोग इनिशियली नंबर्स पढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीज़न होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, बेसिक शेप्स आप पढ़ते हैं। उर्दू में आप क्या पढ़ते हैं, उर्दू में आप लोग हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं, उन हरूफ को मिलाना, फिर उनसे लफ्ज़ बनाना, फिर उन लफ्ज़ों से जुमले बनाना। इसी तरह रोबोटिक्स भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है। रोबोटिक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं इसी तरह ये उनकी तरह एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, उर्दू में हम लोग हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं, और मैथ्स में हम लोग नंबर्स, हम लोगों को काउंटिंग आ जाती है, हम लोगों को एडिशन आ जाता है। इसी तरह रोबोटिक्स हम पढ़ते हैं, बिकॉज़ रोबोटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ रोबोट। इसमें हम लोग रोबोट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक ये रोबोट किस तरीके से बनाया गया है उसकी पूरी डिटेल दी जाती है। मेकिंग ऑफ रोबोट्स के इस रोबोट को किस तरीके से बनाया गया है, देखिए इनके पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स है, और उन पार्ट्स को जॉइन करके आपके पास एक मशीन बन गई, ठीक है। क्योंकि हर मशीन को बनाने में डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए होते हैं, बहुत से लोग मिलकर एक मशीन बनाते हैं, तब जाके वो आपके कामों में हेल्प करती है। एंड वर्किंग ऑफ रोबोट कि ये रोबोट काम कैसे करेगा। जब इंजीनियर्स जो होते हैं वो रोबोट बना लेते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सारा वो सप्लाई वगैरह कर देते हैं, तो एंड में आके क्या होता है कि वो फिर चेक करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो वो इसको बनाने में बहुत से लोगों की हेल्प चाहिए होती है। नाउ टाइप्स ऑफ रोबोट्स, लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ रोबोट। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ रोबोट्स, लेकिन क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आगे की तरफ जाएंगे, बट टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास। तो हम इनिशियल देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के रोबोट्स आते हैं। नंबर 1 इज़ रोलिंग रोबोट्स, ठीक है। अब रोलिंग रोबोट क्या होते हैं, जो कि सिर्फ राउंड एंड राउंड मूव करते हैं, जिनका काम राउंड एंड राउंड मूव करना होता है, ठीक है। देन वी हैव वॉकिंग रोबोट सिर्फ चलते हैं, ठीक है। आपने वॉकिंग एंड हॉपिंग रोबोट, वो सिर्फ चलते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता, और कोई फंक्शन नहीं होता। जैसे आप लोगों के पास समटाइम टॉयज़ आते हैं आपके पास, देखिए अब ये रोलिंग रोबोट में आपके पास कार्स होती हैं, बॉयज़ के पास तो कार्स होती हैं। उन कार्स में समटाइम आप देखें या तो वो स्ट्रेट जा रही होती हैं, फिर एकदम से वो सडनली राउंड एंड राउंड मूव करने लग जाती हैं। वो फिर ये होता है कि वो स्ट्रेट भी जाती हैं और मूव भी करती हैं। एक उसके अलावा जो आपके पास टॉयज़ आते हैं तो वो वॉकिंग में आते हैं, या वो रोबोट टाइप बने हुए होते हैं, वो वॉकिंग में काम करते हैं। जैसे डॉल्स भी होती हैं समटाइम गर्ल्स के पास, और बॉयज़ के पास कार्स होती हैं या चीज़ें होती हैं, तो वो स्ट्रेट जा रहे होते हैं ना। इसके अलावा फिर आपके पास आ जाते हैं स्टेशनरी रोबोट्स इज़ समथिंग लाइक वो चीज़ जो कि आप जब तक मूव ना करें वो मूव नहीं करती, वो खुद से चल के आगे नहीं जाती, मतलब वो उसी जगह खड़ी रह के स्टिल लाइक हैवी। जो ये फैक्ट्रीज़ होती हैं, जब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मेडिसिन बनती है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, जहाँ पे हमारे घर के आइटम्स ये बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे देखिए इस टाइप की मशीनरीज़ लगी हुई होती हैं, फ़िक्स की हुई होती हैं उन लोगों ने। तो वो क्या करती हैं, वो मशीनरी जो फ़िक्स की हुई होती है ना,
तो वो मशीनरी वहीं पे रह के, उनकी फिक्सिंग हुई भी होती है और वो वहीं पे रह के अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म कर रही होती हैं। लेकिन ये नहीं होता कि अगर जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं तो वो चलना शुरू कर देती, नहीं, वो स्टेशनरी होती है। उसको जब तक आप उठा के कहीं और नहीं रखेंगे, और उसको वो बहुत हैवी होती हैं ना, तो उनको उठाने के लिए ऑब्वियसली आपको दूसरी मशीन्स की या बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है उनको मूव करने के लिए। ठीक है, ओके बॉयज़, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।